अब परमात्मा के नाम में वो रस है, परमात्मा के नाम में वो शक्ति है कि जब मेरा मन उसमें रमता है ना, मुझे इंद्रियों के भोग याद भी नहीं होते। और ये तो आप जो भी व्यक्ति सत्संग से जुड़ा हुआ है, आप इस चीज़ को चेक करिएगा। ये होता है कि जितना समय मैं ईश्वर के साथ बैठता हूँ ना, उतना समय मुझे दुनियादारी की कोई बात याद ही नहीं होती है। ना तो मुझे ये याद होता है कि मैं कौन हूँ, ना तो मुझे ये याद होता है कि मुझे कुछ चाहिए, ना तो मेरे शरीर की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे पानी चाहिए, बाथरूम जाना है, खाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। यानी मुझे उस समय तो ऐसे लगता है कि मैं शांति के सागर में गोते लगा रहा हूँ। इतना आनंद आता है, बशर्ते जिसको सत्संग से प्यार हो। हर किसी के लिए नहीं है ये, क्योंकि कई बार तो ऐसे लगता है कि सत्संग भी लोग घूमने फिरने का साधन मानते हैं। अच्छे कपड़े लत्ते पहने, बढ़िया तैयार होके हम सत्संग में बैठे। सत्संग में भी हमारी नज़र इधर से उधर गई कि किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, किसने क्या मेकअप किया है, कौन क्या कैसा लग रहा है। हमारी तो पूरा ध्यान उधर ही रहता है। तो फिर आपने वाणी थोड़ी न सुनी, आपने सत्संग से प्रेम थोड़ी नहीं किया। सच्चा सत्संगी तो वो है कि जिस समय वो सत्संग में बैठा हो कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है उसको वो भी दिखाई न दे, वो भी उसको सुनाई न दे। लेकिन इसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। जब हमारा मन परमात्मा से जुड़ जाता है, वाणी से जुड़ जाता है, तो वो शांत हो जाता है। और वाणी है एक हीरा। जब हमको हीरे कोई दे दे और फिर इसके बाद हमको ये बोले कि आप इसके बदले में हमको चांदी दे दो, तो हम तो आसानी से दे देंगे, क्योंकि हीरे की कीमत चांदी से कई गुना ज़्यादा होती है। फिर अगर हमारी चांदी कोई ले भी लेगा ना, तो हमको परवाह नहीं होगी, क्योंकि हमको हीरा मिल चुका है। और हीरा है परमात्मा, हीरा है वाणी, हीरा है सिमरन सत्संग। जब हमारे अंतर में इंद्रियों का या दुनिया के सुखों का मतलब उससे बेहतर चीज़ मिल जाती है, यानी हमें उन सब चीज़ों की अगर परवाह नहीं होती, तो धीरे धीरे देखिएगा हमारे भोग जो हैं अपने आप छूटते जाते हैं। और जैसे भोग छूटेंगे वैसे हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। और जब तक मन का रुख यानी इंद्रियों के भोगों की तरफ है, तो आप कितना भी जुड़ने की हम कोशिश करें ईश्वर से, वाणी से, हमें चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा मन तो चाहता वो है, अगर हम ज़बरदस्ती उसको खींच के सत्संग में ले आते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेम से, दिल से ईश्वर से जुड़ते हैं, धीरे धीरे फिर हमारे मन का रुख जो है इंद्रियों के भोगों से हटना शुरू हो जाता है। हट जाएगा, हम उस शब्द से जुड़ जाएंगे, उस नाम से जुड़ जाएंगे, हमारे अंतर में एक दिव्य प्रकाश आ जाएगा और हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि माया है अशांति का घर। आप जितना संसार में लिप्त रहोगे, जितना दुनियादारी में उलझोगे, उतना हमारे जीवन में, हमारे अंतर में अशांति रहेगी। क्योंकि शांति का सागर तो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा है, और मुझे उसके अलावा इस संसार में कोई शांति नहीं दे सकता। क्योंकि ये जो देहधारी लोग हैं, वे मुझे घड़ी क्षणिक सुख देंगे, घड़ी क्षणिक मुझे हंसी देंगे, अगली पल वो कौन सी बात मेरे अंदर विक्षेपता ला देगी, मुझे अशांत कर देगी, मुझे बेचैन कर देगी, मुझे खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश हम ये करें कि हम उस शांति के स्रोत से ही जुड़ें।